हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है द गुलशन एजुकेशन में। आज हम बिहार डिलेट में महत्वपूर्ण क्वेश्चन की चर्चा करेंगे। तो क्वेश्चन 1 है, वार एंड पीस पुस्तक के लेखक कौन थे? ऑप्शन है कार्ल मार्क्स, हिटलर, लाला लाजपत राय, लियो टोल्स्टॉय। तो लियो टोल्स्टॉय वार एंड पीस पुस्तक के लेखक थे। वही कार्ल मार्क्स दास कैपिटल पुस्तक के लेखक थे। हिटलर माई केव पुस्तक के लेखक थे और लाला लाजपत राय अनहैप्पी इंडिया पुस्तक के लेखक थे। नेक्स्ट है, जक्सा किस देश की स्पेस एजेंसी है? ऑप्शन है अमेरिका, भारत, जापान, इनमें से कोई नहीं। जक्सा जापान देश की स्पेस एजेंसी है जिसकी स्थापना 2003 में किया गया था। क्योंकि अमेरिका देश की स्पेस एजेंसी का नाम नासा है जिसकी स्थापना 1958 में किया गया था। वही भारत के स्पेस एजेंसी का नाम इसरो है जिसकी स्थापना 15 अगस्त 1969 को किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, औद्योगिक क्रांति की शुरुआत कहाँ से हुई थी? ऑप्शन है ब्रिटेन, जापान, नॉर्वे, फ्रांस। तो ब्रिटेन से औद्योगिक क्रांति की शुरुआत हुई थी। वही ब्रिटेन को डूबते हुए सूरज का देश कहा जाता है, जापान को उगते हुए सूरज का देश कहा जाता है, नॉर्वे को अर्धरात्रि का देश कहा जाता है और फ्रांस को छोटा यूरोप कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोकसभा की दूसरी महिला स्पीकर कौन थी? ऑप्शन है मीरा कुमार, स्नेहलता श्रीवास्तव, सुमित्रा महाजन, निर्मला सीतारमन। तो सुमित्रा महाजन लोकसभा की दूसरी महिला स्पीकर थी। वही मीरा कुमार लोकसभा की पहली महिला स्पीकर थी। स्नेहलता श्रीवास्तव लोकसभा की पहली महिला सचिव थी और निर्मला सीतारमन भारत की प्रथम महिला रक्षा मंत्री थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश का संविधान अलिखित है? ऑप्शन है अमेरिका, भारत, मोनाको, ब्रिटेन। तो ब्रिटेन का संविधान अलिखित है। वही अमेरिका का संविधान विश्व का सबसे पहला लिखित संविधान है। भारत का संविधान विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान है और मोनाको का संविधान विश्व का सबसे छोटा लिखित संविधान है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्यक्तिगत सत्याग्रह के दूसरे सत्याग्रही कौन थे? ऑप्शन है विनोबा भावे, जवाहरलाल नेहरू, ब्रह्मगुप्त, इनमें से कोई नहीं। जवाहरलाल नेहरू व्यक्तिगत सत्याग्रह के दूसरे सत्याग्रही थे। वही विनोबा भावे पहले सत्याग्रही थे और ब्रह्मगुप्त तीसरे सत्याग्रही थे, जबकि व्यक्तिगत सत्याग्रह की शुरुआत 1940 में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस कोशिकांग में कोई भी झिल्ली नहीं पाई जाती है? ऑप्शन है राइबोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया, केंद्रक, लवक। तो राइबोसोम कोशिकांग में कोई भी झिल्ली नहीं पाया जाता है, जबकि माइटोकॉन्ड्रिया, केंद्रक और लवक में दोहरी झिल्ली पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 42वां संविधान संशोधन कब हुआ था? ऑप्शन है 1985, 1989, 1976, 2003। तो 1976 में 42वां संविधान संशोधन हुआ था जिसे मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी कहा जाता है। जबकि 1985 में 52वां संविधान संशोधन हुआ था। इसके तहत दल बदल कानून को भारतीय संविधान में शामिल किया गया था। 1989 में 61वां संविधान संशोधन हुआ था। इसके तहत वोट देने की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दिया गया था और 2003 में 51वां संविधान संशोधन हुआ था। इसके तहत मंत्रिपरिषद के आकार को सीमित कर दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस सभ्यता का विकास नील नदी के तट पर हुआ था? ऑप्शन है चीन की सभ्यता, मेसोपोटामिया की सभ्यता, मिस्र की सभ्यता, सिंधु घाटी सभ्यता। तो मिस्र की सभ्यता का विकास नील नदी के तट पर हुआ था। वही चीन की सभ्यता का विकास हांगहो नदी के तट पर हुआ था जिसे वर्तमान में पीली नदी कहा जाता है। लेकिन मेसोपोटामिया की सभ्यता विश्व की सबसे प्राचीन सभ्यता है जिसे सुमेरियन सभ्यता भी कहा जाता है, जिसका विकास दजला एवं फरात नदी के तट पर हुआ था। और सिंधु घाटी सभ्यता का विकास सिंधु नदी के तट पर हुआ था जो कि विश्व की सबसे बड़ी सभ्यता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फ्रांसीसी क्रांति की शुरुआत कब से हुई थी? ऑप्शन है 1789, 1799, 1786, 1783। 1789 में फ्रांसीसी क्रांति की शुरुआत हुई थी और इसकी समाप्ति 1799 में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का बिस्मार्क किसे कहा जाता है? ऑप्शन है दयानंद सरस्वती, सरदार पटेल, गोपाल कृष्ण गोखले, चित्तरंजन दास। तो सरदार पटेल को भारत का बिस्मार्क कहा जाता है। वही दयानंद सरस्वती को भारत का मार्टिन लूथर कहा जाता है। गोपाल कृष्ण गोखले को भारत का ग्लैडस्टोन कहा जाता है और चित्तरंजन दास को देश बंधु कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में जीएसटी किस देश के मॉडल पर आधारित है? ऑप्शन है फ्रांस, कनाडा, स्विट्जरलैंड, बेल्जियम। तो भारत में जीएसटी कनाडा देश के मॉडल पर आधारित है। वही भारत में जीएसटी को 1 जुलाई 2017 को लागू किया गया था।
जबकि विश्व में सर्वप्रथम जीएसटी फ्रांस में 1954 में लागू किया गया था। और स्विट्जरलैंड को यूरोप का खेल का मैदान कहा जाता है और बेल्जियम को यूरोप का युद्ध स्थल कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है डीआरडीओ का मुख्यालय कहाँ स्थित है? ऑप्शन है नई दिल्ली, बेंगलोर, देहरादून, मुंबई। तो नई दिल्ली में डीआरडीओ का मुख्यालय स्थित है। वही इसरो का मुख्यालय बेंगलोर में स्थित है। वन अनुसंधान संस्थान का मुख्यालय देहरादून में स्थित है और आरबीआई का मुख्यालय मुंबई में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विश्व हेमोफीलिया दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन है 17 अप्रैल, 7 अप्रैल, 22 अप्रैल, 8 मई। 17 अप्रैल को विश्व हीमोफीलिया दिवस मनाया जाता है, 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है, 22 अप्रैल को विश्व पृथ्वी दिवस मनाया जाता है, 8 मई को विश्व रेड क्रॉस दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है समुद्र की गहराई मापने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन है पैरोमीटर, बैरोमीटर, फैदोमीटर, हाइग्रोमीटर। समुद्र की गहराई मापने के लिए फैदोमीटर का प्रयोग किया जाता है, क्योंकि पैरोमीटर का प्रयोग उच्च तापमान को मापने के लिए किया जाता है, बैरोमीटर का प्रयोग वायुमंडलीय दबाव को मापने के लिए किया जाता है और हाइग्रोमीटर का प्रयोग आर्द्रता मापने को किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है नीति आयोग के पदेन अध्यक्ष कौन होते हैं? ऑप्शन है राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, मुख्य न्यायाधीश, प्रधानमंत्री। तो प्रधानमंत्री नीति आयोग के पदेन अध्यक्ष होते हैं। वही नीति आयोग की स्थापना 1 जनवरी 2015 को किया गया था और वर्तमान में नीति आयोग के उपाध्यक्ष सुमन बेरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किसे भारत में सर्वोच्च माना जाता है? ऑप्शन है सर्वोच्च न्यायालय, संसद, राष्ट्रपति, संविधान। तो संविधान को भारत में सर्वोच्च माना जाता है। वही संसद की चर्चा आर्टिकल 79 में की गई है, जिसके 3 अंग होते हैं राष्ट्रपति, लोकसभा एवं राज्यसभा। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रोटीन का पाचन कौन सा एंजाइम करता है? ऑप्शन है टाइलिन, पेप्सिन, लाइपेज, एमाइलेज। तो प्रोटीन का पाचन पेप्सिन एंजाइम करता है। वही टाइलिन एंजाइम स्टार्च का पाचन करता है, लाइपेज एंजाइम वसा का पाचन करता है और एमाइलेज एंजाइम कार्बोहाइड्रेट का पाचन करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है शरीर में कार्बोहाइड्रेट का प्राथमिक कार्य क्या है? ऑप्शन है उपापचय को नियंत्रित करना, मांसपेशियों का निर्माण करना, दृष्टि बेहतर बनाना, ऊर्जा प्रदान करना। तो शरीर में कार्बोहाइड्रेट का प्राथमिक कार्य ऊर्जा प्रदान करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बिहार से ओडिशा राज्य कब अलग हुआ था? ऑप्शन है 1912, 1936, 1963, 2000। तो 1 अप्रैल 1936 को बिहार से ओडिशा राज्य अलग हुआ था, क्योंकि 22 मार्च 1912 को बंगाल से बिहार अलग हुआ था, क्योंकि 15 नवंबर 2000 को बिहार से झारखंड राज्य अलग हुआ था।